आगे बढ़ते हैं। इस बीच किसानों की मांगों को लेकर यूपी सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग की है। ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। मुख्य सचिव ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का सबसे पहले समाधान हो। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बात मुख्य सचिव के द्वारा कही गई है। मुख्य सचिव ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा कि किसानों की समस्याओं का सबसे पहले समाधान हो, यह कहा गया है मुख्य सचिव के द्वारा। यह बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी महेंद्र माही नोएडा से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। महेंद्र, अगर फिलहाल जो स्थितियां हैं उनको लेकर बात की जाए, क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, किस तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं, किसान किस तरीके से मौके पर डटे हुए हैं? बिल्कुल देखिए, पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो जी। किसान हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री है किसानों का आंदोलन का उन्होंने संज्ञान लिया और एक टीम गठित की गई थी जो किसानों की समस्या को लेकर पूरी जी। रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, तीनों प्राधिकरण के अफसर ग्रेटर नोएडा के मीटिंग में शामिल थे, जिन पे चर्चा हुई थी कि किस तरीके से जो तमाम किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर उनकी समस्या क्या है और कैसे उनका समाधान किया जाए। तो ऐसे में मुख्य सचिव ने साफ तौर पे कहा कि जितने भी किसान जो सड़कों पर है उनसे बातचीत की जाए, गाँव में कैंप लगाया जाए और ऐसे जी। किसानों को चिन्हित किया जाए जो अभी भी लाभ से कोसों दूर है। तो इस तरीके से मुख्य सचिव ने कल तकरीबन आधे घंटे की बैठक की तमाम अधिकारियों के साथ और इसमें ये नतीजा निकला कि जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी सूची तैयार की जाए कि कोई जी। किसको कितना मुआवजा मिला, किसको कितना लाभ मिला, जिसको लाभ नहीं मिला उसको लाभ पहुंचा जाए। और जो भी अधिकारी यानी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में जो भी ऐसा अधिकारी है जो किसानों के काम में बाधा डाला है, यानी कि जो मुआवजे से लेकर तमाम चीजों को लेकर जो बाधा डाला है, उस पे कार्रवाई की बात की गई है। दूसरी तरफ मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि देखिए, किसानों के आड़ में अगर कोई उपद्रव करता है तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे और जनपद में लगातार इसको लेकर जो धारा 163 लागू है और जी। लगातार किसानों की धरपकड़ भी चल रही है। यानी कि जो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। कल भी सैकड़ों की संख्या में जो किसान थे ग्रेटर नोएडा पहरी चौक पर मौजूद हुए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ऐसा लगता है कि कल मुख्य सचिव के बैठक के बाद कहीं न कहीं जो किसान हैं उनको लग रहा है कि हमारी बातों को सुना जा रहा है, अनसुना नहीं किया जा रहा। आज देखना होगा कि किस तरीके से जो किसान है, जो तमाम संगठन के किसान है, वो कैसे आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि हम देख रहे थे लगातार किसान जेल भरो आंदोलन का भी कार्य कर रहे थे और लगातार पूरे जनपद में जो किसान है सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जो हमारे किसान नेता है, जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और ऐसे में पिछले 1 सप्ताह से लगातार जेल भरो आंदोलन चल रहा है और ऐसे में तकरीबन 250 से लेकर 300 जो किसान है जेल में बंद है। और जी। दूसरी तरफ जो मुख्य सचिव की बैठक चली उसमें तमाम आला अफसर मौजूद थे। तो ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर निकलेगा और जो किसान है वो अपना आंदोलन खत्म भी कर सकते हैं। मगर अब तक किसानों की तरफ से ऐसा कोई मैसेज तो नहीं आया। जो तमाम जो किसान बड़े नेता है जो कि पूरे आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, वो भी फिलहाल जेल में बंद है। मगर इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जो किसानों के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम किसान संगठन है, चाहे वो नोएडा के हो, ग्रेटर नोएडा के हो या यमुना क्षेत्र के इलाके में, लगातार प्रदर्शन उनका जारी है। फिलहाल किसानों को लेकर अभी किसी अधिकारी की ऑफिशियल कोई बातचीत नहीं हुई। हो सकता है कि सोमवार को जो किसान हैं उनको रिहा किया जाए और तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बैठक कराया जाए और ये समझाया जाए कि देखिए, आपकी बातों को लेकर जो आप आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर जो तमाम अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं और आपकी बातचीत हो सकती है। क्योंकि देखिए, जी। लगातार मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि जो भी किसान हैं, जितने भी किसान हैं, जिनको लाभ नहीं मिला या किसी कारण वो इस लाभ से छूट गए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए और जल्द से जल्द उनका कह सकते हैं कि निपटारा किया जाए। तो ऐसे जी। में मुख्य बिल्कुल। सचिव कल मौजूद थे और तमाम अधिकारी कल ग्रेटर नोएडा के दफ्तर में मौजूद थे, जिन्होंने विशेष चर्चा की और किसानों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए अपनी-अपनी बात रखी। जी। बिल्कुल महेंद्र, जाहिर तौर पर सरकार भी जो है गंभीर नजर आ रही है, चिंतित नजर आ रही है किसानों को लेकर। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि किस तरीके से किसानों की समस्याओं का हल सरकार के द्वारा निकाला जाता है, किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है। फिलहाल महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।